नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। गोरखपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। 150 महिलाएं कर रही लाखों राष्ट्रीय ध्वज तैयार। झांसी में सड़क दुर्घटना, अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अवान की मौत, कार में 4 लोगों के सवार होने की खबर। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, बोले अब घुमंतु समाज को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, मिलेगा विकास का अवसर। 2027 के रण की तैयारी, उत्तराखंड में कमजोर बूथों को साधने खुद मैदान में उतरे सीएम धामी। मंडल अध्यक्षों से लेंगे फीडबैक। उत्तराखंड के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, राज्य में ईपीएफओ की सुविधाओं के विस्तार को मिल सकती है हरी झंडी। देश भर में बारिश का कहर, कहीं धीमी तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में आज बिगड़ा रहा मौसम, देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेके चलते आपको खबरों के विस्तार में। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। शाहजहांपुर के बंडा स्थित उनके पैतृक आवास पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नीलामी का नोटिस चस्पा किया है। बैंक का दावा है कि फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए गए ऋण की बकाया राशि को लेकर अभिनेता, उनकी पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी देवी पर 16 करोड़ 61 लाख 64,638 रुपये बकाया हैं। बैंक के अनुसार ऋण के एवज में गिरवी रखी गई बंडा स्थित जमीन और भवन को नीलामी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संपत्ति की आरक्षित कीमत करीब 3.10 करोड़ रुपए तक की गई है। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक लोगों को 7 सितंबर तक 31 लाख रुपए की बयाना राशि जमा करानी होगी, जबकि ऑनलाइन नीलामी 9 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। राजपाल द्वारा जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया गया है। लोन लेने के बाद में जो है इन्होंने अदा नहीं किया, तो उसमें सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होने पर नोटिस चस्पा किए गए, जो कि अखबार के माध्यम से हमको मालूम हुआ। हमें कोई लिखित सूचना नहीं मिली कि नोटिस जारी हुए कि नहीं जारी हुए। अगली खबर का रुख करते खबर मुरादाबाद से, जहां लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की समस्या सामने आई है। नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता के आवास के बाहर भी पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित रहा। हरिद्वार से आए कुछ कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर नाराजगी जताई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि नालों की समय पर सफाई न होने से हर बारिश में यही स्थिति बनी रहती है। लोगों ने नगर निगम से नियमित नाला सफाई और जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। अगली खबर चित्रकूट से है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट की देवांगना घाटी स्थित कोटि तीर्थ पंपापुर धाम का भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर्यटन की दृष्टि से भी काफी संभावनाएं रखता है। डीएम ने खस्ताहाल मार्ग के निर्माण, यात्रियों के लिए टीन शेड, पेयजल, साफ सफाई, सीढ़ियों की मरम्मत तथा पहाड़ी मार्ग पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंपापुर प्राचीन तपोस्थली है, जहां संत रणछोड़ दास जी महाराज ने तपस्या की थी और वर्तमान में भी संत प्रेमदास जी महाराज तपस्यारत हैं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के अलावा गुरु पूर्णिमा एवं दीपावली अमावस्या मेले में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पे आज जो यहाँ के बहुत सिद्ध स्थल हैं, कोटी थी एवं पंपापुर, आज उनका जो है मेरे द्वारा यहाँ पर जो है वो भ्रमण किया गया। और यहाँ पर जो यहाँ स्थापना सुविधाएँ, प्रयास ये किया जाएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है, मुझे बताया गया हम दिवाली एवं अन्य समय में बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ हमारी अगर रेलिंग लग जाए तो ये और सुरक्षित हो जाएगा। साथ साथ ये भी मुझे यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पे टिन शेड इत्यादि की भी आवश्यकता है। तो इन सभी सुविधाओं को लेकर जो है प्राधिकरण के माध्यम से
इनकी सुविधाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते खबर हरदोई से है, जहां दहेज हत्या के मामले में सवाईजपुर थाना पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी अभिजीत और मुखराम को हिरासत में लिया है, जो आपस में पिता पुत्र हैं। पुलिस के अनुसार मृतका के परिजनों की तहरीर पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने मारपीट कर महिला को फांसी लगाकर मौत की घाट उतार दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। अगली खबर का रुख करते बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में लापता 30 वर्षीय प्रशांत शर्मा का शव करीब 28 घंटे बाद अलीगढ़ जिले की सीमा में गंगा नहर से बरामद हुआ। युवक की तलाश के लिए गोताखोरों और पीएससी की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही थी। शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर नायब तहसीलदार लबीन कुमार, पहासू थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते खबर उन्नाव से है, जहां पवित्र श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि पर 11 अगस्त को सदर विधायक पंकज गुप्ता के संयोजकत्व में भगवान भोलेनाथ की भव्य शिव शोभा यात्रा निकालकर शहर के बड़े चौराहा पर भगवान शंकर की दिव्य प्रतिमा की पुनर्स्थापना की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहले परियर स्थित बलखंडेश्वर महादेव मंदिर शिव शोभा यात्रा शुरू होगी, जो बहरोला, बसधना, हाजीपुर, फतेहपुर, देवरा, कला, बनी, पिंडोखा, देवारा, खुर्द, सहजनी से शुक्लागंज तथा शुक्लागंज से मगरवारा, मसवासी होते हुए कार्यक्रम स्थल बड़ा चौराहा पहुंचेगी। यात्रा भगवान शिव और सनातन संस्कृति पर आधारित 21 आकर्षक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से शिव शोभा यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की। इस संबंध में हुई बैठक में सुरेंद्र वर्मा, मनीष सेंगर, रामबोध शुक्ला, अखिलेश अवस्थी, प्रभात सिन्हा, अमित मिश्रा, विवेक गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, मनीष जायसवाल, ब्रजेश पांडे, सुशील गुड्डा, राजेंद्र भारती, सुशील तिवारी, नृपेंद्र मिश्रा, अमित शुक्ला, निखिल गुप्ता, उदन लोधी, बिंदा शास्त्री, सुरेश शुक्ला, योगेश मिश्रा व श्रीकांत लोधी आदि मौजूद रहे। बड़े सौभाग्य का विषय है कि अपने जनपद के नगर में और नगर के प्रमुख चौराहे पर स्थापित हमारे भोले बाबा जो बरसों बरस से हमारे बीच में थे, किन्हीं कारणों से पुनः उस स्थान को भव्य और सुंदर बनाया गया और पुनः प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। ऐसे पुनीत कार्यक्रम में आप सबकी सहभागिता आवश्यक है। सिर्फ एक व्यक्ति के भोले बाबा ने भोले बाबा को सबके और सबके अनुष्ठान से, सबके सहयोग से, सबके प्रयास से आज शायद ये काम संभव हो पा रहा। मैं सबसे पहले इस कार्य के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगली खबर का रुख करते फिरोजाबाद के टुंडा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 22 में बदहाल सड़क, जल भराव और कीचड़ से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी जताई। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले करीब 2 वर्षों से सड़क की स्थिति खराब बनी हुई है और कई शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि नालियों की सफाई के बाद निकाला गया कूड़ा भी सड़क पर डाल दिया गया, जिससे रास्ता और अधिक खराब हो गया है। महिलाओं ने बताया कि जल भराव के कारण बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है, जबकि आए दिन लोग फिसलकर घायल हो रहे हैं। मौके पर पहुंचे लोकहित संघर्ष संगठन के संरक्षक संजय प्रताप सिंह ने मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से उठाने की मांग की। मामला कर नहीं पा रहा है, कीचड़ के हमारे गिर जाते हैं इसमें। कौन सा वार्ड है? 22
अच्छा, सभासद से आपने कहा था नहीं कहा था आज तक? अब ये खूब कह रहे हैं भैया, वो सुन ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं। भाई साहब दो वर्ष से एटा रोड से ये रोड पड़ा है तो 2 साल से ये खराब है। कल दिनांक जो है 5/6 को किसी माध्यम से जो है यहाँ पर नाली का जो कचरा है वो डाल दिया गया, जिससे काफी कीचड़ हो गया है। कोई न बाइक जा सकती है, न पैदल आदमी जा सकता है। स्कूल के बच्चे घूम करके जा रहे हैं। 20 बच्चे इसमें गिर गए, जिनके हाथ पैर में चोटें आई हैं। देखिए, हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर कल जो कीचड़ थी उसमें एक वृद्ध महिला थी, माताजी थी, वो गिर गई थी, उनके पैर में भी चोट लग गई थी। तो आए हुए तो देखा, आप देख रहे होंगे कि ये जो कचरा है, नाले की जो सफाई नगर पालिका के अंतर्गत चल रही है, उस सफाई का पूरा मलबा यहाँ पर डाल दिया गया है, जिससे कॉलोनी वासी, इस वार्ड के जो निवासी हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। पानी वाला पानी देने नहीं आ पा रहा है, दूध वाला दूध देने नहीं आ पा रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर अमरोहा से है, जहां तेजाब का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 1.22 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एक व्यक्ति पर खुद को पत्रकार बताकर डीएम और एडीएम कार्यालय में पहुंच होने का झांसा देने का आरोप लगाया है। मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी आलम ने डीएम को शिकायती पत्र देकर बताया कि आरोपी ने उसके बेटे से लाइसेंस बनवाने के नाम पर रुपए लिए, लेकिन काम नहीं कराया। पैसे वापस मांगने पर धमकाने और ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा ब्लीचिंग का काम है। हमने तेजाब के लाइसेंस के नाम से अजीम पत्रकार को, तथाकथित पत्रकार को 1,22,000 रुपये उसने हमसे डीएम साहब के नाम पे, एडीएम साहब के नाम पे और शेखर जी के नाम पर ऐड लिए कि मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं ये लाइसेंस आपको 3 दिन में दिला दूँगा। जो कि ना तो हमें अब तक लाइसेंस मिला, ना हमारी कोई व्यवस्था हुई। वो कह दिया ऐसे ही काम चालू कर लें, मेरी सारी जिम्मेदारी है। हमारे ये पैसे ठग लिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगली खबर का रुख करते खबर सहारनपुर से, जहां दिल्ली देहरादून कावड़ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने निर्धारित मानक से अधिक ऊंचाई वाले डीजे के खिलाफ कार्रवाई की है। कावड़ मार्ग से होकर हरिद्वार जा रही डाक कावड़ के वाहनों की जांच करते हुए पुलिस ने 12 फीट से ऊंचे डीजे बॉक्स उतरवाए। एसएसपी अभिनंदन सिंह ने खुद कावड़ मार्ग पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। ये कांवड़ यात्रा का जो दूसरा फेज है, जो हमारा 4 तारीख की रात से शुरू हुआ है, उसको लेके हम लोगों ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डीजे की हाइट को लेकर जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि 12 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, उसको लेकर हम लोगों ने हाइट बैरियर्स बनवाए हैं। और जितनी भी हमारी कांवड़ चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पे हमारे पास हाइट को मेज़र करने के लिए रॉड्स हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हाइट जो डीजे है वो मानकों से ज़्यादा ना हो, जिससे कि कोई असुरक्षित ना हो जाए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर औरैया से, जहां सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान देश के लिए बलिदान हुए जवान मोहित कुमार की माता को जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार ने 50 लाख रुपए की अनुग्रह आर्थिक सहायता का स्वीकृति पत्र सौंपा। स्वीकृत धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से शहीद जवान की मां के बैंक खाते में भेजी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार शहीद जवानों के आश्रितों को समयबद्ध आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। अगली खबर का रुख करते कानपुर देहात की पुलिस ने तकनीकी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। कानपुर देहात पुलिस ने विभिन्न राज्यों और जनपदों से ट्रक कर कुल 201 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 30.09 लाख है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने सभी वैध स्वामियों को उनके खोए हुए फोन सम्मान वापस लौटा दिए हैं। एसपी ने कहा कि आधुनिक तकनीक और डिजिटल सर्विलांस के माध्यम से आमजन की गुमशुदा संपत्ति की बरामदगी का यह अभियान आगे भी पूरी तत्परता के साथ लगातार जारी रहेगा।
अगली खबर का और रुख करते हैं। कानपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई रिहायशी इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर जाने से आम जनमानस को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने जलभराव के लिए जल निगम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यदि जल निगम अपने कार्य समयबद्ध और जिम्मेदारी से करे तो शहर में जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। महापौर ने बताया कि उन्होंने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बेटा नगर निगम सो सकता, लेकिन उनकी मेयर नहीं सो सकती। मेयर सुबह से देख रही है। अभी आपको मैंने बताया, अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ। अब काम तो इन्हीं द्वारा करना है। ये लोग, आप बता दीजिए, अगर मैं बैठक करूँ, लोग कहते हैं कि बैठक, और अगर मैं न करूँ तो मेयर साहब, जैसे आपने पूछा, सो रही हैं। तो हम तो क्या बताएं, हम तो अपने जनता के लिए इतना परेशान है। अभी सुबेरे एक आदमी हमने ट्रैक्टर मंगवाया है कि पानी बचेगा तो गाड़ी तो रुक जाएगी, तो तुम लोग फोटो खींचोगे उसका, इसलिए ट्रैक्टर मंगवा लिया। पानी इतना भरा है। अगली खबर का रुख करते खबर बुलंदशहर से, जहां देहात कोतवाली पुलिस ने एक कावड़िए की मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कावड़िए की गंगाजल से भरी कैन में हुई लीकेज को एमसील की मदद से तुरंत ठीक कराया। कैन सुरक्षित होने के बाद पुलिस ने कावड़िए को सकुशल उसके गंतव्य के लिए रवाना किया। पुलिस की त्वरित सहायता के लिए कावड़िए ने पुलिसकर्मियों का आभार जताया। अगली खबर का रुख करते खबर प्रयागराज से, जहां केपी ट्रस्ट के कार्यक्रम रद्द होने के बाद भी कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 8 अगस्त को यहां केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी करीब 3 लाख छात्रों से संवाद करना प्रस्तावित था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार कार्यक्रम के लिए अब तक 1.5 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड में बड़े पंडाल और कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। छात्रों के लिए ई रिक्शा, जलपान सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि मौसम की चुनौती के बावजूद कार्यक्रम सफल होगा। इस कार्यक्रम में करीब 15 जिलों के छात्र शामिल होंगे। संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। यह जगह पब्लिक प्लेस के लिए अलॉट होता है। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार और जिला प्रशासन के इशारे पर कार्यक्रम स्थगित किया गया है। अभी इसके पहले यहाँ पे मेला लगा था 4-5 दिन पहले। यहाँ पे तमाम शादी ब्याह होता है। और एक बात बता दें, इस जगह को ये क्रिकेट एकेडमी के नाम पे अलॉट है, ये कोई कॉलेज का भी जगह नहीं है। तो हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। आप देख रहे हैं टेंट खड़ा हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं स्थगित हुआ है। कार्यक्रम केपी ग्राउंड मैदान में ही दिनांक 8 तारीख को शाम 5 बजे होगा और लाखों लाख छात्र छात्राएं इलाहाबाद के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, राहुल गांधी जी से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम सिर्फ छात्र छात्राओं का है, किसी कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अगली खबर का रुख करते खबर चित्रकूट से, जहां शासन की अमृत सरोवर योजना के तहत करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से राणा तालाब से सुंदरीकरण कार्य का जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के अधिकारियों को निर्धारित समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जनवरी 2024 से शुरू हुए परियोजना में अब तक 95.63 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होकर पूरी खर्च की जा चुकी है और परियोजना की भौतिक प्रगति 49% पहुंच गई है। तालाब की सफाई, खुदाई, घाट निर्माण, इनलेट आउटलेट, ड्रेनेज कार्य और ट्रैक निर्माण सहित कई कार्य पूरे हो चुके हैं।
परियोजना पूर्ण होने के बाद राणा तालाब जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा। मेरे द्वारा राणा तालाब जो यहाँ दिवांगना रोड पर स्थित है कलेक्ट्रेट के पास, उसका आज निरीक्षण किया गया। इसमें नगर विकास विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था UPPCL नामित करते हुए यहाँ एक पूरा इस तालाब की खुदाई एवं तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण, एक पब्लिक स्पेस बनाने हेतु प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। लगभग 2 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल जो है पूरे तालाब का लगभग 56,000 जो है इसमें वर्ग मीटर है और इसमें हमने विभिन्न यहाँ पे पूरे तालाब की फेंसिंग की गई है ऊपर और रोड के किनारे चारों तरफ। साथ साथ यहाँ तालाब की खुदाई भी की गई है। तालाब की खुदाई लगभग 1.5 मीटर जो है पूरे तालाब की खुदाई की गई है, जिससे इसकी पानी रखने की क्षमता जो है बढ़ सके। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर देहात से है, जहां एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने जिले के सभी थानों को अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराए हैं। थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर वितरित किए गए। एसपी ने संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर अग्निशमन यंत्र स्थापित करने के साथ ही सभी उपकरणों की नियमित सर्विसिंग, रिफिलिंग और कार्यशीलता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस पहल का उद्देश्य आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। अगली खबर का रुख करते खबर एटा से है, जहां लगातार बारिश के चलते नगर कोतवाली क्षेत्र के हाथी गेट बाजार में 80 साल पुरानी 3 मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि दुकानदारों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आसपास का क्षेत्र खाली करा लिया गया था, जिससे कई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया। फिलहाल मलबा हटाने और इमारत के शेष कमजोर हिस्सों को सुरक्षित तरीके से गिराने का काम जारी है। बारिश के कारण कमजोर हुई इमारत के गिरने की आशंका जताई जा रही है। अब तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन बस बिल्डिंग गिर गई है। कितने बजे की अभी की बात है, जस्ट आधा घंटा पहले की। किस चीज की दुकान है? रस्सी की। कितनी देर पहले की घटना है? आधा घंटा। कुछ नहीं, आज सुबह से बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है क्या है भवन जर्जर था, वैसे गिर गई। आप दुकान पे मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। कितनी देर पहले? ये करीब 3:30 बजे की घटना है। आप दुकान से बाहर कैसे निकले? बाहर तो बाहर ही बैठे थे। सुबह से जो है बारिश हो रही थी, तो वैसे हम बाहर ही थे सुबह से। सुबह थोड़ा सा हिस्सा गिरा, उसके बाद फिर जो है अभी आके सारा गिर गया है। अगली खबर का रुख करते कन्नौज में आलू उत्पादक किसानों को निर्यात के नए अवसरों से जोड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी सभागार में उद्यान विभाग की ओर से कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से एक विशेष कार्यशाला एवं बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार, उप निदेशक कृषि समेत बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को आज एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें हमने एपीडा के जो हमारे प्रतिनिधि थे उनको बुलाया हुआ था, और ये कार्यक्रम बेसिकली जो हमारी आलू की उन्नत तकनीकी है और इसके अलावा आलू को निर्यात और उसका प्रोसेसिंग कैसे हम उसका मूल्य संवर्धन करते हुए किसानों को अधिक आय जो है उपलब्ध कराएं, इस आधारित ये पूरा कार्यक्रम था। और आज ये कार्यक्रम 12 बजे से स्टार्ट हुआ था और लगभग जो है 150 किसानों की गैदरिंग थी। इसमें तमाम हमारे ब्लॉकों से आए हुए किसान, उन्होंने प्रोसेसिंग पे, उन्नत तकनीक पे और बाहर से जो आलू जो है हमारा जिस तरीके से भेजने के लिए जो क्वालिटी है। अगली खबर का रुख करते खबर फिरोजाबाद से, जहां लगातार बारिश के बीच श्रीराम कॉलोनी स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल की बाउंड्री वॉल भरभराकर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय स्कूल का खेल मैदान खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। दीवार गिरने से कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए और पास की सड़क भी धंस गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के हालिया सड़क और नाली निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि जल निकासी की समस्या और नाली रिसाव के कारण दीवार की नींव कमजोर हुई। उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ये
जो दीवार बनी है ये आरसी उसकी थी, विद्यालय वालों की थी और काफ़ी पुरानी दीवार है, लगभग 8-9 साल हो गए इसको। अभी ये जो सड़क की वजह से जो है अभी नाली गिरी है, नाली जो पलटी है वो बारिश की वजह से और वो दीवार गिर गई। इसमें अभी मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। को जब वहाँ हम लोगों ने देखा तो ये पाया गया कि जो उन्होंने एक तो नालियां जो बनाई थी उन नालियों में पानी की निकासी कहीं से भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें इतनी घटिया सामग्री लगाई गई कि नालियां लीकेज कर रही हैं और वो पानी पूरा भरता गया और दीवार में ही समाता रहा वो। तो इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बची है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में चल रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर सीतापुर से है, जहां हर गांव थाना क्षेत्र के सीएससी में इलाज के दौरान इंटर के एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने इंजेक्शन लगाने के बाद हालत बिगड़ने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के बाद छात्र के मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन करीब 4 घंटे तक अस्पताल परिसर में हंगामा करते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि छात्र को गंभीर हालत में लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। अगली खबर का रुख करते खबर कानपुर से, जहां चकेरी थाना क्षेत्र स्थित श्याम नगर डकैती कांड में पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी आरोपियों विजय कुमार श्रीवास्तव उर्फ लाला और रफीक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपियों के कब्जे से लूट का माल और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त को बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर नकदी और जेवरात लूट लिए थे। मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है। जैसा कि आप जानते हैं 3 अगस्त 2026 को श्यामनगर थाना क्षेत्र चकेरी में एक वादी श्री शरद चंद्र त्रिपाठी जी के यहाँ पे दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें कल यानी कि 5 अगस्त 2026 को थाना की टीम, जोन की टीम और सर्वेलेंस टीम द्वारा जो इसका मुख्य प्लानर था, जो अपराधी था, उसको हमने अरेस्ट किया, जिसका नाम है प्रशांत शुक्ला उर्फ मोनू। प्रशांत शुक्ला उर्फ मोनू वादी के सगे भाई का, छोटे भाई का सगा साला है और इसके द्वारा ही घर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन अपने साथियों के साथ शेयर करी गई और ये प्लान को बनाया गया। अगली खबर का रुख करते खबर अल्मोड़ा से है, जहां शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का LLB पाठ्यक्रम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 2026-27 अप्रूवल सूची में शामिल नहीं होने से विवादों में घिर गया है। इससे सैकड़ों विधि छात्रों का भविष्य प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का कहना है कि BCI ने आवेदन के लिए कई मौके दिए, लेकिन समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। वहीं कुलपति ने मामले को गंभीर बताते हुए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की बैठक कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और छात्रों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खबरों के माध्यम से हमें सुनने में आ रहा है कि BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने SSJ कैंपस के लॉ फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। और ये रद्द इसलिए किया है कि 4 बार उनको डेट बढ़ाने के बाद भी SSJ कैंपस के द्वारा जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, कुलपति हैं, डायरेक्टर हैं, इन लोगों के द्वारा
रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिससे कि जो आने वाले छात्र हैं जो लॉ करना चाहते हैं, विधि व्यवसाय में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य अधर्म लटक गया है। अगली खबर का रुख करते खटीमा में अनुसूचित जाति समाज के विभिन्न संगठनों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से अनुसूचित जाति समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। इस दौरान वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खटीमा के मुख्य चौक पर एकत्र हुए अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। कल एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें हमारे जो विधायक जी हैं वो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ संदीप भारती लड़का है, वाल्मीकि समाज से है, उन्होंने कुछ आपत्तियां लगाई होंगी। एसआईआर जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें आपत्ति लगाना, उसका निस्तारण होना, ये शासन प्रशासन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। भुवन कापड़ी विधायक द्वारा जो है एक 80 समाज के व्यक्ति को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र का अधिकार है, सबके घरों में नोटिस आए हैं, जिनके नाम गलत थे। एसआईआर प्रक्रिया सरकार के द्वारा, प्रक्रिया जनप्रतिनिधि के द्वारा ईमानदारी से कराई जा रही है। जिले में, पूरे जिले में ईमानदारी से हो रही है। एक बहुत बेहतर तरीके से हमारी जो सरकार द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसी के चलते कल हमारे संदीप वाल्मीकि जी के घर पे जो है उस प्रक्रिया के तहत जो है माननीय विधायक के भुवन कापड़ी जी जो है के लोगों द्वारा उनको डराया और धमकाया गया है। अगली खबर का रुख करते खबर उधम सिंह नगर से है, जहां नानकमता में एक युवक के साथ कथित मारपीट, छीना झपटी और यौन उत्पीड़न की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी भी शामिल हुए। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि देर रात ड्यूटी से लौटते समय 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट, छीना झपटी और जबरन यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने मामले में नामजद 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक ने जल्द तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी चिंता जताई, जिस पर पुलिस ने जल्द नई चौकी शुरू कर निगरानी और कार्रवाई तेज करने की बात कही। चाहेंगे हम तो हमारे बच्चे के इंसाफ चाहिए, और ये एक पकड़ो नागा हो वो पकड़ के लावे, और आज मेरे लड़का के मारन की चाकू दिखाई, धमकी दें। बिसोटा बंदे के पास में एक घटना होने प्रकाश में आई है, जिसमें 3 लोगों के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट करके, आपत्तिजनक कृत्य करके और उसका पर्स छीना है। इसमें हमने सुसंगत धाराओं में, सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो हमारी बिसोटा में नशा है वो खत्म हो, जो हमारे आने जाने वाले बच्चे हैं, अभी तो बेटा है, कल बेटियां भी, बहू भी हैं, आएंगी जाएंगी, परेशानी होगी। हम 7 साल से लगातार लगे हुए हैं, बार बार हम पुलिस प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी बिसोटा से नशा खत्म हो, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, नानकमता कोतवाली क्षेत्र का गांव जो विधानसभा खटीमा के अंतर्गत आता है, उल्लन बिसोटा, लंबे समय से वहां स्मैक बेचने की शिकायत लगातार पुलिस प्रशासन को दी जाती है। उधम सिंह नगर चाहे जिला पुलिस प्रशासन हो, चाहे नानकमता थाना पुलिस प्रशासन हो, इन सब को संज्ञान में ये बात है कि वहां स्मैक बेची जाती है और ग्रामीण बुरी तरह से परेशान है। पूरे क्षेत्र के स्मैकिये वहां आते हैं और समय समय पर इसकी शिकायत की जाती है। अब इन लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वहां कल एक बच्चे के साथ जो नौकरी से लौट रहा था, उसके साथ लूट करी है। तो हमारी सरकार है वो नशे के खिलाफ लगातार प्रयत्नशील है, लेकिन जो कल बिसोटा ग्राम सभा में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगली खबर का रुख करते खबर सोनीपत से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हित प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं को उज्जवल भारत का भविष्य बताते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, समान अवसर और योग्यता के सम्मान को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि बुनियाद और सुपर 100 जैसे कार्यक्रमों के विस्तार से ग्रामीण और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते खबर रेवाड़ी से। हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो ने कोसली तहसील में तैनात एक पटवारी को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार करने के नाम पर पटवारी पहले ही शिकायतकर्ता से 5000 रुपए ले चुका था और काम पूरा करने के लिए 4000 रुपए अतिरिक्त मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने सत्यापन कर योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और रिश्वत लेते ही आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी इसी तरह अवैध वसूली तो नहीं की। आनंद कुमार निवासी टूमा ने आज शिकायत दी कि पुनीत नामक पटवारी जो कोसली में है, उनका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करने के लिए पहले उनसे 5000 रुपये पहले ले चुका और 4000 रुपये की आज मांग कर रहा है। इस पर टीम गठित करके हम रेड की, 4000 रुपये रेड हैंडेड लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। राजनांदगांव सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। नेशनल हाईवे पर कोहका के पास हुआ हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत में बाइक सवार बना शिकार। तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी के कोहका ग्राम का मामला। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर कोहका के पास हुआ हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत में बाइक सवार बना शिकार। तुमड़ी बोर्ड पुलिस चौकी के पास कोहका ग्राम का मामला। राजनांदगांव से खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। नेशनल हाईवे पर कोहका के पास हुआ हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत में बाइक सवार बना शिकार। अगली खबर का रुख करते खबर बलरामपुर से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के दल धोबा घाट में ब्रेकडाउन होकर खड़े ट्रेलर वाहन को पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के समय ट्रेलर चालक वाहन में सो रहा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घाट नहीं चढ़ पाने के कारण ट्रक पीछे लुढ़क गया और ट्रेलर से जा टकराया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। अगली खबर का रुख करते शक्ति जिले के पलाड़ी कला एकलव्य छात्रावास में 9वीं कक्षा के छात्र उमेश कुमार कंवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उमेश ग्राम बासनी का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों ने छात्रावास अधीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और तत्काल निलंबन की मांग की। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही छात्रों ने छात्रावास की अव्यवस्थाओं की शिकायत कलेक्टर से की थी। पुलिस ने आत्महत्या के कारणों और लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते खबर कबीरधाम से है, जहां जिले में वृद्ध महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, सोने के आभूषण और नकदी समेत 3.41 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले गांव में रैकी करते थे और अकेली वृद्ध महिलाओं के गले से आभूषण छीनकर मोटरसाइकिल से फरार हो जाते थे। आज कबीरधाम पुलिस के साइबर एवं विभिन्न थानों की जो संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 चेन स्नैचिंग के मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये जो 5 मामले थे पौड़ी, पिपरिया और पांडातराई थानों के मामले थे, जिसमें 6 आरोपी हैं, जिसमें
मुख्य रूप से नीतीश बंसे, खेलन डहरिया, बबला डहरिया, नयन दास बंजारे, मनोज जांगड़े एवं राधेलाल चतुर्वेदी इसमें शामिल थे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोरोतरा में पुरानी रंजिश को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है। मृतक की पहचान ओम प्रकाश प्रजापति के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने उसे घर से बाहर खींचकर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पहले से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने की बात कही है। सूचना पर साजा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं परिजनों ने शासन प्रशासन से न्याय और परिवार की एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। मेरे बाप को पहले और जान से मारने की कोशिश और घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश और कर चुके हैं। और दूसरा बार में मेरे बाप को जान समेत घर से उठाकर मार दिए हैं। और मेरा अभी बहन का 4 महीना नहीं हुआ है, मैं अभी उसका विदाई किया हूँ, है ना। और मैं अपने बाप के भरोसे बाहर में कमाता था, खाता था। मेरे सिर में 5 लाख रुपए का भी कर्जा है। मैं कहाँ से क्या करूँगा, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद बालोद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले भर में होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी और पनीर विक्रेताओं पर निगरानी बढ़ा दी है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का उपयोग या बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद बालोद जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने होटल संचालकों, रेस्टोरेंट संचालकों, डेयरी संचालकों और पनीर विक्रेताओं की बैठक लेकर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि एनालॉग पनीर या किसी भी प्रकार के मिलावटी पनीर का विक्रय और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एनालॉग पनीर के भंडारण, निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध के बाद बालोद जिले में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस दौरान बालोद जिले में डेयरी संचालक, रेस्टोरेंट, होटल एवं अन्य संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं की बैठक आयोजित किया गया, जहां पर उनको प्रतिबंध के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मंडला से खबर है। ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर हुई मौत। खेत जोत रहा ट्रैक्टर हुआ हादसे का शिकार। ट्रैक्टर चालक की मौत से परिजनों का बुरा हाल। मोती नाला थाना क्षेत्र के बदवार गांव का पूरा मामला। मृतक नंद कुमार यादव के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मोती नाला पुलिस ने शुरू की नंद कुमार यादव की जांच। अगली खबर का रुख करते विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारकर करीब 70 लाख रुपए का सोना, चांदी और नकदी लूट ली। विदिशा निवासी सराफा व्यापारी संजय सोनी अपने पुत्र के साथ पीपलधार से लौट रहे थे, तभी 3 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोककर कट्टे से फायर कर दिया। गोली व्यापारी के हाथ में लगी, जिसके बाद बदमाश जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जबकि शमशाबाद के व्यापारियों और आमजन ने भी गिरफ्तारी पर अलग से इनाम की घोषणा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 टीमें गठित की हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 5 अगस्त को शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास संजय सोनी जी जो हैं वो पीपलधार से विदिशा की ओर अपने घर की ओर आ रहे थे। ये ज्वेलरी का काम करते हैं पीपलधार में, इनकी एक दुकान है, वहाँ 8 से आ रहे थे और वहाँ रास्ते में पट्टन गांव के पास में 3 अज्ञात लोगों ने मोटरसाइकिल से इनको रोक के और इनके साथ लूट की और एक फायर किया जो इनको हाथ की कलाई में लगी और इस पर हमारी सारी पुलिस टीमें तत्काल पहुंची है। इसमें
6 अलग अलग टीमें लगाई गई हैं जो विभिन्न साक्ष्य एकत्रित कर रही है और आरोपियों की पहचान करने के लिए। अगली खबर का रुख करते खबर रतलाम से है, जहां किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने जाबरा में विरोध प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेसों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और किसान रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां धरना देकर अपनी मांगें रखी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने किसानों की फसल बीमा, नामांतरण बंटवारा और त्रुटि सुधार जैसे मुद्दों को लेकर विधायक और अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। बाद में तहसीलदार पंकज पवैया को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदर्शन में शामिल कई किसानों ने जेब कटने की शिकायत की, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। और रतलाम जिले के किसानों के साथ लूट की है, उसके विरोध में मुख्यतः ये आंदोलन था। भारी बारिश के बावजूद, सुबह से चल रही बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, जो इस बात का द्योतक है कि यहाँ के भ्रष्टाचारी प्रशासन से किसान त्रस्त है। यहाँ ड्रोन सर्वे और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के नाम पे जो बदइंतजामी हो रही है, उससे आम आदमी परेशान हो चुका है। और इस व्यवस्था से आम आदमी, किसान और कांग्रेस का कार्यकर्ता त्रस्त हो चुका है। और यह सरकार को उखाड़ने का आज जो है मुहिम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ आज यहाँ से शुरू किया। अगली खबर का रुख करते खबर भोपाल से, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया उपचुनाव में हार को लेकर कहा कि भाजपा केंद्र बेस पार्टी है और अनुशासनहीनता करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन इस मामले की समीक्षा कर रहा है, इसलिए इस पर उनका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। विजयवर्गीय ने खुद को सरकार का हिस्सा बताते हुए संगठन पर बोलने से इनकार किया। राजधानी के मास्टर प्लान को लेकर उन्होंने बताया कि उनका विभाग 2 साल पहले ही प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप चुका है। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से लिया जाएगा। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, अनुशासित पार्टी है। जो अनुशासन तोड़ता है उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है। और हमारे अध्यक्ष जी ने जांच समिति की भी घोषणा कर दी थी, जो जिन्होंने अनुशासनहीनता की है उनके खिलाफ कार्रवाई जो नेतृत्व ने कार्रवाई की है, केवल कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करके क्या जो नेतृत्व है उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है? उनको बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगली खबर का रुख करते खबर मुरैना से, जहां की अंबा क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान सेना के एक जवान पर अपनी पत्नी को ही गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार 10 दिन की छुट्टी पर घर आए सोहन सिंह सिकरवार और सोनू सिकरवार ने खजूरी रोड क्षेत्र में पत्नी रानी के सिर में 2 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पत्नी को अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोहन सिंह सिकरवार, उसके पिता नरोत्तम सिकरवार और मां मुन्नी देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और हत्या के कारणों की जांच जारी है। आज बीती हुई रात में एक सूचना मिली कि एक फौज में एक व्यक्ति है और उसके द्वारा उसकी पत्नी की गोली चलाकर हत्या कर दी। मौके पे हमारे अंबा थाने की पुलिस गई और अगली खबर का रुख करते मुरैना शहर के स्टेशन थाना क्षेत्र स्थित अंबाहा रोड के एक होटल में 38 वर्षीय महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक मुख्य आरोपी शिवा परमार समेत 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार महिला की इंस्टाग्राम के माध्यम से शिवा परमार से पहचान हुई थी। आरोप है कि शिवा ने महिला को मुरैना बुलाकर होटल में ठहराया, जहां बाद में अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने शराब पीने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना स्टेशन रोड के अंतर्गत एक महिला द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा उसको मोबाइल से चैट की गई थी, जिसके आधार पर महिला यहाँ आई थी और उसके साथ में दुष्कर्म की घटना घटित हुई है, जिसमें उसके और भी साथी शामिल है, जिसके आधार पे प्रकरण पंजीबद्ध किया है और पुलिस द्वारा गंभीरता से विवेचना की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत अभी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और
अगली खबर का रुख करते जबलपुर में आगामी ईद मिलाद उन नबी के त्यौहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से मनाने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मोहम्मद यासीन खान के नेतृत्व में जबलपुर के एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में त्यौहार के दौरान पटाखों और बमों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने, डीजे में 2 से अधिक बॉक्स की अनुमति नहीं देने तथा पूरे जिले में शराब की दुकानें बंद रखने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस शांति, सौहार्द और रहमत के संदेश के साथ मनाया जाता है तथा इस्लाम में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है जिनसे आमजन को असुविधा हो। और प्रशासन इन मांगों पर क्या निर्णय लेता है, इस पर सभी की नजर रहेंगी। वाले कुछ दिनों पश्चात जो है ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हमारा आ रहा है, उसको लेकर के आज हम लोग जिला कलेक्टर जबलपुर कलेक्टर साहब से मिलने आए, जिसके लिए आवेदन दिया है, जिसमें हमने इस त्यौहार में जिस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको लेकर के बात रखी है। जैसा कि बम पटाखे फोड़ते हैं लोग, जिससे लोगों को तकलीफ होती है, तो उसका हमने पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की बात कही है। दूसरा, डीजे 2 से ज़्यादा की अनुमति ना दी जाए और 2 में भी जो है निर्धारित ध्वनि सीमा रहे उसमें। अगली खबर का रुख करते खबर मुरैना से, जहां निरार थाना क्षेत्र के तोर गांव में इनामी डकैत कल्ली गुर्जर की कथित फायरिंग के बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों के मुताबिक 2 दिन में 2 बार हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने गांव और आसपास के जंगल, पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कल्ली गुर्जर पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित है और उसके खिलाफ हत्या, फायरिंग समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा करते हुए तलाश तेज कर दी है। हालांकि पुलिस सहित सभी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। अगली खबर का रुख करते खबर रतलाम से, जहां बड़ाबदा थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरकुरिया में हुई युवक की हत्या मामले का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी ईश्वर उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। मिडिल स्कूल के पास एक युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। मृतक की पहचान शहनवाज उर्फ साहिल के रूप में हुई थी। शरीर पर धारदार हथियार के निशान मिलने से हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार हत्या की वजह 6 माह पुरानी छेड़छाड़ की घटना से जुड़ी रंजिश सामने आई है। पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से मामले का खुलासा किया। बड़ौदा में एक अंधा कत्ल का जो है खुलासा हुआ है। बेसिकली बड़ौदा में सुबह हमारे पास जो है 2 दिवस पूर्व सूचना मिली थी कि एक लाश मिली है और उसी के तत्वावधान में जो है लगभग 3 थानों की टीम को लगाया गया था। ईश्वर नाम के जो लोकल व्यक्ति है आरोपी, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। संदेही को जो है एप्रीहेंड किया गया है और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ये जो घटनाक्रम है ये एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसी के मोटिव के तौर पे जो है ये घटना कारित होने की जो है जानकारी मिली है। अभी आरोपी को एप्रीहेंड करके कार्रवाई की जा रही है, चाकू बरामद किया गया है। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का